श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में श्री शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 13वें अध्याय का आज दूसरा भाग। इस अध्याय का नाम है अंधकेश्वर महात्म प्रसंग में बटकोत्पत्ति, और इसका जो दूसरा प्रसंग है उसमें है देवलक किसे कहते हैं और देवलक का कार्य क्या होता है, देवलक होता क्या है। तब ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, देवलक किसे कहते हैं और उसका कार्य क्या होता है, कृपया बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महात्माओं, दधीच नाम का एक धर्मिष्ठ ब्राह्मण हुआ करता था, जो वेद का पारदर्शी विद्वान था, और दधीच महान शिव भक्त थे। दधीच का एक पुत्र भी था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन भी अपने पिता के समान वेद का ज्ञानी था, वेद का विद्वान था। सुदर्शन की पत्नी का नाम दुकूला था। दुकूला जो थी वो दुष्ट कुल वंश में उसने जन्म लिया था। सुदर्शन और दुकूला से कुल 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार की बात है कि दधीच को कहीं गांव से बाहर जाना पड़ गया। वहाँ जातियों का बहुत बड़ा सम्मेलन लगा हुआ था जिसमें उनको निमंत्रण दिया गया था, इसलिए जाति वाले उन्हें घर में नहीं जाने दिया। तब दधीच ने अपने पुत्र सुदर्शन से ये कहा कि तुम हमारे जाने के बाद तुम नित्य शिव जी का पूजन करना, ये मेरी आज्ञा है। अब दधीच जी चले गए। अब वो चले गए दूसरी गांव, जिस गांव में ज्ञानियों का महोत्सव हो रहा था। अब अपने पिता के चले जाने के उपरांत और अपने पिता दधीच की आज्ञा के अनुसार उनका जो पुत्र सुदर्शन था नित्य शिव जी का पूजन करने लग गया घर में आकर, और नित्य वेद पढ़ने लग गया। कुछ समय बीत गया, उसको पूजा करते करते संयोगवश शिवरात्रि भी आ गई। अब जब शिवरात्रि आ गई, बहुत बड़ा पर्व, तो सभी लोगों ने स्नान ध्यान करके व्रत कर लिया। सुदर्शन ने भी व्रत किया। सब लोगों ने शिव जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद सुदर्शन ने क्या किया, शिवरात्रि वाले दिन वो अपनी पत्नी के साथ संग कर गया, और अपनी पत्नी के साथ संग करने के उपरांत सुदर्शन बिना स्नान किए, बिना पवित्र हुए शिव जी का पूजन कर लिया, जो सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। तब शिव जी नाराज हो गए, और शिव जी वहां प्रकट होकर कहते हैं कि हे दुष्ट सुदर्शन, तुमने इस हमारी पवित्र रात्रि शिवरात्रि को के दिन भी स्त्री के संग करके और बिना अज्ञानियों के समान बिना स्नान ध्यान किए तुमने मेरा पूजन कर लिया। ये महान पाप के अंतर्गत आता है, और मैं तुमसे, तुम्हारी इस कृत्य से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत क्रोधित भी हूं, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय जड़ हो जाओगे। तुम मेरे पूजन और मेरे दर्शन के योग्य भी नहीं हो। शिव जी के श्राप से सुदर्शन तत्क्षण जड़ हो गया। शंकर भगवान वहाँ फिर बाद में अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण दधीच उसका पिता आ गया
अब पिता दधीच को सारा वृत्तांत का पता चला, सुदर्शन के कृत्य का पता चला। तब दधीच अपना माथा पकड़कर पृथ्वी पर बैठ गए, कहे कि हाय, मैं पुत्र के कुकर्म से मैं तो कहीं का न रहा, मैं तो मारा गया। मैं इस कुपुत्र के ने तो मेरा कुल भ्रष्ट नष्ट कर दिया, मेरा कुल भ्रष्ट कर दिया, मेरा कुल का नाश कर दिया। और दोनों हाथों से अपना माथा पकड़कर वो दुखी हो गए। पिता के द्वारा धिक्कारे जाने पर सुदर्शन दुखी हो गया। सुदर्शन पिता के द्वारा धिक्कारे जाने पर वो पश्चाताप करने लग गया और उसी पश्चाताप में उसने अपनी पत्नी दुकूला को पुंसली बना दिया। दधीच अपने पुत्र सुदर्शन के कल्याण के लिए भगवती गिरिजा की शरण में चले गए। जब वो भगवती गिरिजा की शरण में गए तो वहाँ विधि विधान से भगवती गिरिजा की उन्होंने पूजा किया। भगवती गिरिजा की पूजा के उपरांत उसी समय सुदर्शन ने चंडी माता का भी पूजन कर दिया। अब सुदर्शन भी देखा कि हमारे पिताजी गिरिजा माता की पूजा कर रहे हैं, तो सुदर्शन भी जड़ स्वरूप में उसने चंडी माता का पूजन किया और चंडी माता के पूजन के उपरांत उन्होंने पार्वती माता का भी उसने पूजन कर लिया। अब पार्वती माता की उसने पूजन इतना विधि से किया कि पार्वती माता प्रसन्न हो गई और चंडिका माता भी प्रसन्न हो गई। और दोनों माताएं इतना प्रसन्न हो गई उसकी पूजा से कि उसको अपना पुत्र मान लिया और अपने पुत्र सुदर्शन के लिए दोनों माताओं ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। अब जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो पार्वती देवी भी सुदर्शन से प्रसन्न हो गई और पार्वती देवी प्रसन्न होकर सुदर्शन को शंकर भगवान की गोद में बिठा दिया। अब शंकर भगवान की गोद में सुदर्शन को बिठाकर पार्वती माता ने सुदर्शन को घृत से स्नान कराया और फिर उसके बाद उसका यज्ञोपवीत कराया। फिर पार्वती माता ने सुदर्शन को 16 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और फिर 16 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने को कहा और फिर सुदर्शन से कहा कि हे पुत्र, तुम संकल्प लो कि तुम शिव की पूजा करोगे। फिर पार्वती देवी ने सुदर्शन को स्नान करा के शिव पूजन करवाया। शंकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे सुदर्शन पुत्र, मेरे लिए अर्पित समस्त धन धान्यादि तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगेगा। मेरे समस्त कार्य में, विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। तुम्हें मेरे उद्देश्य से भक्तजनों द्वारा अर्पित समस्त घृत तैलादि वस्तुजात ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापत्य होने लगे तो तुम मुख्य होगे। ऐसा करने से मेरी पूजा परिपूर्ण होगी, अन्यथा मेरी पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना और नित्य शिव संध्या करना और संध्या के समय शिव गायत्री का जप करना। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और आज मैं तुम्हारे सारे किए गए दोष को मैं क्षमा करता हूँ। इतना कहने के उपरांत शिव जी ने सुदर्शन के चारों पुत्रों को चारों दिशाओं में स्थापित कर दिया
और चंडी देवी ने पुत्र सुदर्शन को अपने पास ही स्थापित कर लिया और नाना प्रकार के वरदान दे डाला और शिक्षा देने लगी। तब चंडी माता कहती हैं कि तुम दोनों शिव जी के बटुक होगे और मेरे बटुक के मध्य में जो मेरा बटुक होगा उसकी विजय होगी। तुम्हें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार शिव शिवा ने संसार के कल्याण के निमित्त पुत्र सहित सुदर्शन को अनेकों वरदान दिया। शिव पार्वती ने सुदर्शन को वहीं स्थापित कर दिया, जिससे वे बटुक कहे गए। वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट होने के कारण तपोधम भी कहे गए। आगे चलकर जो बहुत विस्तृत हुआ, उनमें से जो ज्येष्ठ थे वे पूजा को प्राप्त हुए और जो महात्मा थे वे महापूजा के अधिकारी हुए। जब तक शिव जी की पूजा न कर ली जाए तब तक बटुक की पूजा नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, पर बटुक का त्याग नहीं करना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, शिव पार्वती के कार्य में बटुक की अपनी ही विशेषता है, इसलिए इस विषय को सुनिए। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में